अपना पैर फिसलने की वजह से मेहर की जान चली गई थी। आखिरकार बीरा ने ठोस सबूत पेश करके अपनी बेटी मायरा को बेगुनाह साबित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट बेहद जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। कहानी में अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां अभीरा अपनी बेटी मायरा को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी हो चुकी है। अभीरा अब पूरी तरह इस केस में जुट गई है और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी हाल में मायरा को बेल दिलवाना और उसे बेगुनाह साबित करना। एक माँ के दिल में अपनी बेटी के लिए जो प्यार और भरोसा होता है, वही अभीरा की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। दूसरी तरफ विद्या का रोना धोना एक बार फिर शुरू हो गया है। वह सवाल उठाती है कि आखिर ये केस अभीरा क्यों लड़ रही है। यह जिम्मेदारी अरमान को उठानी चाहिए थी। विद्या को लगता है कि अभीरा फिर से किसी गलत दिशा में जा रही है और बेवजह इस मामले में उलझ रही है। लेकिन दायसासा विद्या को सख्त शब्दों में समझाती है कि जिस इंसान ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, उसी के खिलाफ खड़े होना बिल्कुल गलत है। वह याद दिलाती है कि अभीरा ने हर मुश्किल वक्त में विद्या का साथ दिया था, यहां तक कि जब उसका अपना बेटा और अरमान भी उसके खिलाफ थे, तब भी अभीरा ही थी जो उसके साथ खड़ी रही। लेकिन आज वही विद्या अभीरा के खिलाफ जहर उगल रही है और कड़वी बातें कह रही है। इसी बीच कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, जब मेहर के पिता हरी मित्तल जानबूझकर अरमान को उकसाने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद साफ है, वे चाहते हैं कि अरमान गुस्से में आकर उन पर हाथ उठाए ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले और केस कमजोर पड़ जाए। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि इस बार मैदान में अभीरा उतर चुकी है, जो अपनी बेटी को हर हाल में बेगुनाह साबित करके रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़ती है, तो वह किसी भी हद तक जा सकती है। उसे ना किसी अनुभव की जरूरत होती है और ना ही किसी खास ट्रेनिंग की। उसका हौसला ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अभीरा भी उसी जज्बे के साथ इस लड़ाई में उतर चुकी है। वह जानती है कि मायरा ने उस पर भरोसा किया है, इसलिए वह इस भरोसे को टूटने नहीं दे सकती। इस केस की सबसे अहम बात यह है कि मायरा ने मेहर को नहीं मारा। असल में मेहर की मौत एक हादसा थी। कमरे में रखे शैम्पू या लोशन की वजह से फर्श फिसलन भरा हो गया था, जो पहले ही मेहर के सैंडल में लग चुका था। इसी कारण उसका पैर फिसला और वह गिर गई, जिससे उसकी जान चली गई। लेकिन इस सच्चाई को कोर्ट में साबित करना इतना आसान नहीं होगा। अभीरा को हर एक बात को सबूतों के साथ पेश करना होगा। सिर्फ कहानी सुनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर पहलू को बारीकी से समझाना पड़ेगा। उसे यह साबित करना होगा कि यह कोई साजिश नहीं थी, बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। यही इस केस की सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अभीरा अपनी समझदारी, हिम्मत और सूझबूझ के दम पर इस मुश्किल लड़ाई को जीत पाएगी। क्या वह कोर्ट में सच्चाई को साबित कर पाएगी और मायरा को आजाद करवा पाएगी। आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस देखने को मिलने वाला है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा।